Good morning, students. Today we will start our chapter 11 force and pressure. फोर्स जनरली किसी भी थिंग को पुश करना, पुल करना, लिफ्ट करना, इसके अंतर्गत जब हम अपना बल अप्लाई करते हैं उसे हम फोर्स बोलते हैं. इन क्लास 7th you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? जनरली हम 7th क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है. यू कैन ऑल्सो नो डेट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. जनरली आपने देखा है, आप ये जानते हैं कि जो एक बॉल है वो अगर ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड थोड़ी देर बाद स्लो होना शुरू हो जाती है. समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कभी कभी ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल डेट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. ये पॉसिबल है कि या तो बॉल की स्पीड स्लो हो जाए या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्या कभी आपको ऐसा ताज्जुब हुआ है ये देख के कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉल है, चलते चलते उसकी स्पीड स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव? अब अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. जनरली जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप उसे मूव करने के लिए क्या करते हैं? उसे मूव करने के लिए आप किक करते हैं. किक करना इट मीन्स उसे मोशन प्रोवाइड करना. हॉकी खेलने के लिए आप बॉल को मूव करने के लिए हॉकी स्टिक से उसे हिट करते हैं, और बॉल प्रेशराइज को रोकने के लिए आप उसे हैंड से हॉल करते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्हें हम डेली लाइफ में एक्टिविटी देखते हैं. तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निकलता है कि फोर्स क्या है? एक पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. एक्शन लाइक पिकिंग, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. जनरली हम कोई भी टास्क करते हैं उसके अंतर्गत हम किसी चीज को पिक करते हैं, ओपन करते हैं, शट करते हैं, किक करते हैं, हिट करते हैं. तो इस तरह हमारे वर्क को, टास्क को ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. Each of these action usually results in some kind of change in the state of motion of an object. जनरली ये ऐसे एक्शन है जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं. कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म्स? क्या हम इन टर्म्स को किसी और टर्म्स के संग रिमूव कर सकते हैं? डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और ए पुश और बोथ? आप लोग नोटिस करते हैं जब भी हम कोई भी एक्शन करते हैं, जैसे बुक को अगर आपको प्लेस करना है, डोर को शट या ओपन करना है, बकेट फिल विद वाटर आपको उठानी है, तो आप क्या करते हैं? उसे पुल करते हैं या किसी चीज को पुश करते हैं. अगर आपको बुक को वन प्लेस टू अनदर करनी है तो आप उसे पुल करेंगे या फिर आप उसे पुश करते हुए अनदर प्लेस पे मूव करेंगे. अगर डोर है तो आप उसे पुल करेंगे या पुश करेंगे. इसी तरह आपको फिल्ड बकेट को उठाना है तो आप उसे पुल करेंगे. इट मीन्स आप देखते हैं कि हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर दोनों ही एक्शन कर रहे हैं. इट मीन्स ए पुश और ए पुल ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स. इट मीन्स ये क्या निष्कर्ष निकला? ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना वह फोर्स कहलाता है. Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. It means हम इससे ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन प्रोवाइड करते हैं तो वह मोशन रिजल्ट होता है फोर्स का. When does a force come into play? ये कब आता है? Let us find out. अब हम ये फाइंड करेंगे कि फोर्स कहाँ से आता है. फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. फोर्स क्या होता है? टू थिंग्स में इंटरेक्शन होता है, उस तब ये फोर्स प्रोड्यूस होता है.
सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। आपने देखा कि ये कार स्टेशनरी है, साइलेंट मोशन में है, इसके पीछे एक आदमी खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेशर। अब इस कार के और मेन के बीच में स्पेस है, तो क्या कार ये मूव करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी, क्योंकि ये साइलेंट पोजीशन में है और ये भी साइलेंट पोजीशन में, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये मैन इस कार को पुश कर रहा है। पुश करने से ये कार क्या होगी? कुछ आगे मूव करेगी। इसी तरह ये दो गर्ल्स आपस में एक दूसरे को पुश कर रही है। ये टू गर्ल्स आपस में एक दूसरे को पुल कर रही है। इट मीन्स इनसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इनसे कंक्लूजन निकल रहा है, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन infer that the least two object must interact for a force to come into play। इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमने क्या ये रिजल्ट निकाला कि कोई भी टू ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी फोर्स प्रोड्यूस होता है। Thus an interaction of one object with another object results in a force between the two objects। Exploring force। Let us try to learn more about force। जनरली अब हम फोर्स के बारे में और स्टडी करते हैं। आप ये बॉक्स देख रहे हैं, एक एक्टिविटी है, इसके अंतर्गत ये एक बॉक्स है, इसमें 2 पर्सन वन डायरेक्शन में ही इसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा? जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव कर जाएगा। लेकिन आप अनदर पिक्चर में देख रहे हैं कि दोनों पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव करेगा? नहीं, ये ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने से इनका रिजल्ट 0 बन जाएगा। देन फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अगर हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह दोनों का फोर्स ऐड हो जाता है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड ए हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। अब आप सपोज कीजिए कि आप और आपका फ्रेंड अगर एक ही डायरेक्शन में बॉक्स को फोर्स कर रहे हैं तो क्या होगा? इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और अगर दोनों फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इट्स डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इनका जो डिफरेंस है वो 2 फोर्स के बराबर होगा, यानी उस वर्क में आपको एक्शन शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं और उनका रिजल्ट आपके डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस मीन्स आपने जितना फोर्स अप्लाई किया और आपके फ्रेंड ने जितना फोर्स अप्लाई किया, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। What did you observe in activity 11.2 when both of you and were pushing heavy box from opposite direction? Recall that in a tug for war, when the two terms pull equally hard, the rope does not move in any direction। Generally ये एक गेम होता है रोप को टग फॉर वार, आप रस्सा कशी जिसे करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो दोनों प्लेयर होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में सेम होते हैं और वह रोप को आगे पीछे मूव करते हैं। तो जनरली ये क्या होती है, अपनी जो नॉट होती है वो प्लेस से मूव करना मुश्किल होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, अनदर साइड के जो प्लेयर्स है वो उस ग्रुप में आ जाते हैं। So we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि फोर्स लार्जर, स्मॉलर या फिर इक्वल हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स को हम उसकी स्ट्रेंथ के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए फोर्स एक्ट्स। और इसके अंदर डायरेक्शन की भी मेन रोल प्ले होती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो फोर्स अपना रिजल्ट शो करता है, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में शो हो रहा है तो वह रिजल्ट शो नहीं करता है। तो ये थे हमारे फोर्स के बारे में। नेक्स्ट इन क्लास वी विल स्टडी मोर इट्स रिजल्ट।